दोस्तों, लोग अक्सर कुछ जगहों पर बोलने की गलती कर बैठते हैं, जिसके वजह से उन्हें मुसीबत झेलना पड़ता है। ऐसे में ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि हमें कब, कहां और कितना बोलना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे 7 जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है, और अगर इन 7 जगहों पर व्यक्ति गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर देता है तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं उन जगहों के बारे में। पहला है, बिना तथ्य के ना बोलें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके पास किसी चीज के बारे में कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। आपको सिर्फ तभी अपना मुंह खोलना चाहिए जब किसी चीज के बारे में आपको पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के बोलते हैं या फिर बेवजह ही बोलते हैं तो वहां आपका मजाक बनने की पूरी संभावना होती है। ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठ जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर हमेशा शांत रहें जहां आपको पता ना हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगता है और सलाह मशवरा देने लगते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वहां किस विषय पर बात की जा रही है, क्या उन्हें उसके बारे में पूरी जानकारी है और उन्हें क्या और कितना बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी जो मन में आए वो बोलते जाते हैं और फिर बाद में उनके जाने के बाद दूसरे लोग उनका मजाक उड़ते हैं। इसलिए जब तक आपको किसी चीज के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहने में ही ज्यादा समझदारी है। दूसरा है, जब कोई अपना या सागा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो। जब आपका कोई अपना आपका अपमान कर रहा हो या आप पर गुस्सा कर रहा हो तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए और वो शांत हो जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफी ना मांगे, लेकिन आप उसको मुड़कर कोई जवाब भी ना दें और उसके बातों को अपने मन में भी ना लें, क्योंकि अगर आप उसके बातों को मन में ले लेंगे तो इससे आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी और आप ही का नुकसान होगा। अगर आप भी उस पर क्रोध करके उसे बुरा भला बोलने लगेंगे तो इससे आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। याद रखें, क्रोध हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति को ही जलाता है। इसलिए बस मुस्कुराकर वहां से चल दें और सही समय का इंतजार करें। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वह खुद ही अपमानित महसूस करके आपसे माफी मांगने आएगा। तीसरा है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। आपने ये कहावत तो सुना ही होगा कि दूसरों के मामलों में दखल नहीं दिया करते। ठीक उसी तरह अगर किसी जगह कोई मुद्दा चल रहा हो और आपका उस मुद्दे से कोई ताल्लुक ना हो तो वहां आपको बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए और अपना मुंह बंद रखना चाहिए। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। कभी भी किसी 2 लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपना टांग न डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए, तभी आप वहां पर जाएं। आपको किसी की भी व्यक्तिगत जिंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए जब तक वह व्यक्ति आपको ना बुलाए। जो लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं, इससे उनके मान सम्मान और मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। चौथा है, जब कोई आपकी भावनाओं के ना समझे। यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं, दुखों या आपकी परेशानियों को नहीं समझ रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावनाओं या दुखों से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताने से आपका मजाक ही बनेगा और बाद में आपको भारी पछतावा भी होगा। इसलिए बिना सोचे समझे हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। जब आपको लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात बताएं। ऐसे लोग ही आपको अपने दुखों से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। 5वां है, अपनी सफलता का राज किसी को ना बताएं।
कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं, आपसे जलने लगते हैं और आपकी सफलता पर बुरी नजर भी डाल देते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवाते हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तब सबको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। आगे चलकर आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा अगर होता है तो फिर लोग आपको ताना देने से और जलील करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। छठा है, जब कोई आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो। दूसरों की बुराई करना एक कमजोर व्यक्ति की पहचान होती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि आपको कभी भी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, पर जब आपके सामने कोई किसी तीसरे की बुराई करता है तो ऐसे मौके पर आपको बस चुप रहकर उसकी बात सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई जरूर करेगा। ऐसे इंसान के दिल में खोट होता है। ये हमेशा दूसरों को नफरत की दृष्टि से देखते हैं। ये कभी किसी के सगे नहीं होते। ये बस आपके सामने ही अपनापन दिखाते हैं और पीठ पीछे आपकी खूब बुराई करते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। सातवां है, जब कोई आपको अपना दुख या परेशानी बता रहा हो। जब कोई इंसान आपसे अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या परेशानी साझा कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर वो तुरंत ही समाधान देने लगते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। कोई इंसान जब हमें अपनी परेशानियां बताता है तो तब वह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात ध्यान से सुनते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो मेरी बातों को अहमियत दे रहा है। दोस्तों, मुंह हमेशा सही जगह है और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए, क्योंकि गलत जगह कही हुई सही बात भी आपको मुसीबत में डाल सकती है। यह बात भी सही है कि हमेशा सब कुछ चुपचाप सह जाना भी ठीक नहीं होता। इससे आपकी कमजोरी प्रदर्शित होती है, पर इस बात का आपको ज्ञान होना जरूरी है कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपके पसंद आई होगी। अगली बार फिर लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।